जब रुद्रनाथ ट्रैक की शुरुआत हुई तो रुद्रनाथ यहाँ से 80 किलोमीटर दिखाया जाता है और मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा था ये तो रोड बाय रोड होगा, ऐसे ही होगा 20-30 किलोमीटर, लेकिन आगे जो हुआ वही इस ब्लॉग में दिखाता हूँ आपको। छोड़ कर कल्पेश्वर महादेव कर लिया है हमने, अब हम जा रहे हैं रुद्रनाथ ट्रैक की तरफ। रुद्रनाथ ट्रैक का स्टार्ट हो रहा है। ये देखो अपने भाई लोग कैसे मस्त लग रहे हैं, एक नंबर। हाँ जय महादेव, हर हर महादेव। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी बंदा रवि के ब्लॉग में। और ये ब्लॉग की शुरुआत होती है हमारी उर्गम वैली से। उर्गम वैली से जैसे ही हम थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा सामना होता है पहली दुविधा से, जो यहाँ पे थे पत्थर। और ये मामूली पत्थर नहीं थे, एक तो कटने वाले प्लस ऊपर से गिरने वाले। और शायद यहाँ लैंडस्लाइड हुआ होगा रात में या 1-2 दिन पहले, उसकी वजह से ये ट्रैक और ख़तरनाक बन गया था, जिसे पार करने में हमें 10-15 मिनट लग गए थे, क्योंकि हम ज़्यादा बंदे थे और बहुत संभल के हम चल रहे थे। ये फंस गया सी मेरे लग गया वो, तभी तो बस करना। मेरा मुंह से निकल गई क्या बता। दवाई है। चलिए, पहला पानी का हमें स्रोत मिला है, जिसको देख के जान में जान आई है। करीब 11:30 बज चुके हैं और हमारा ट्रैक अभी 10-12% भी नहीं हुआ है, लेकिन कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखो चारों तरफ से पहाड़ है और वो बिल्कुल गांव के बीचों बीच होके गुजर रहे हैं, जिससे ट्रैक बहुत खूबसूरत लग रहा है, मजा आ रहा है। तो करीब उर्गम वैली से 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद और उस बीच में जो हमारी हालत ख़राब हुई ना, मतलब एक तो धूप इतनी तेज़ हो गई थी और इतनी हालत ख़राब हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि यार आज का सफ़र ना मतलब जान लेने वाला है, इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। बिल्कुल ऊपर की तरफ ही था, चढ़ाई और सब बंदे पस्त हो रहे थे कि यार आज क्या होने वाला है, पता नहीं, कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है। एक्साइटमेंट तो है, लेकिन चढ़ाई बिल्कुल ऐसे मार रही थी उस समय, ऐसा लग रहा था कि आज बहुत पिलने वाले हैं, मतलब पूरी तरह से हम। लेकिन सारे बंदे साथ में थे तो इसी बात की खुशी थी, इसलिए साथ साथ चल रहे थे सब। करीब आधे घंटे बाद हम रेस्ट ले रहे हैं। आधा घंटा चल रहे हैं, 10 मिनट रेस्ट ले रहे हैं, लेकिन आधी टीम हमारी आगे पहुंच चुकी है, तो वो हमसे ज़्यादा रेस्ट मारेंगे। खतरनाक चढ़ाई है इसमें, मतलब चढ़ाई तो ऐसे नॉर्मली है, बट जो अल्टीट्यूड है और वजन है वो मार रहा है। हर 1-2 कदम पे ऐसा लग रहा है कि अब गए, सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे, भोलेनाथ के पास जाना ही है। इस बंदे ने क्या खाया है, ये गुलशन भैया बोल रहे थे। देखो इतना बड़ा भारी बैग लेके सबसे आगे। और कैसा लग रहा बाबूजी? ठीक है, बोलो कुछ चढ़ाई के बारे में। अंकित, जिसे हम सबसे कमज़ोर समझ रहे थे ग्रुप में, वो पंकज का इतना भारी बैग उठाकर सबसे आगे चल रहा था और टीम को लीड कर रहा था। जब भी उसको देखो तो 50-100 मीटर आगे ही दिख रहा था। ये बड़ी गजब बात थी और उसमें एनर्जी की हम सब दाद दे रहे थे। और यहाँ पर दीपू मनोज भैया का बैग लेके चल रही है। दीपू तो प्रो ट्रैकर साबित हो गई इस ट्रैक के बाद। और यहाँ पे देखो आपको पानी की आवाज़ भी आ रही होगी। जो पानी मिलता है ना बीच बीच में, तो बड़ा मज़ा आता है उसको देख के, उसको सुन के, उसकी आवाज़ सुन के, और ठंडक मिलती है पैरों में। मैं तो पैर भी डुबा देता हूँ कभी कभी चलते चलते ही। अब जो ऊपर का ट्रैक हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, वो 1 नंबर का ट्रैक है। मतलब यहाँ से जो पानी का ट्रैक स्टार्ट होता है, ऊपर से पानी आ रहा है कहीं से। और वो देखो अंकित कितनी दूर चला गया, उसको देख के मतलब एक बार हिम्मत टूट जा रही थी कि यार ये बंदा इतनी दूर चला गया, अब हमें इतनी दूर जाना है। बाप रे, ऐसी हालत ख़राब हो जा रही थी उस चढ़ाई में, तो क्या ही बताऊँ अब।
बॉडीगार्ड कैसा है? बढ़िया। यहाँ पर ये लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे थे और मैं आगे की तरफ निकल गया, और ये इलाका सबसे ग्रीन इलाकों में से एक था हमारे सफ़र के बीच में। वहाँ पे चल रहा हूँ अभी, जहाँ बिल्कुल हरियाली हरियाली है। देखो ये घुटने घुटने ऊपर कितने बड़े ये हो रखे हैं, वैसे मूली के पत्ते होते हैं ना सेम। और इस तरफ से मेरे पानी बह रहा है और टीम अपनी वो जा रही है, और इस तरफ को भी हरियाली है। देखो क्या मस्त जगह है यार, मज़ा आ रहा है। चढ़ाई इतनी है, एक एक सांस एक एक कदम अपने आप को धिक्कार रही है कि भाई देखें अंदर कुछ ऐसा है कि बोल रहा है नहीं, हार नहीं माननी है, जाना ही जाना है। अभी एक हल्का सा वाटरफॉल आने वाला है, पतला वाला, वो दिखाऊंगा आपको रास्ते में। इसी झरने की बात कर रहा था मैं, क्या मस्त पानी बह रहा है हल्का हल्का। और यहाँ के पेड़ देखो, ये बड़े बड़े देवदार के पेड़। और गुलशन कैसा लग रहा है पानी के साथ चलते चलते? और छोटी बाबू कैसी हो, मजा आ रहा है? भाई साहब क्या ही रास्ता है। मैं थोड़ा ऊपर गया तो ऊपर से वीडियो शूट कर रहा था। यहाँ से मेरे को दिन को देख के बहुत अच्छा लगता है। मुसाफिर भाई अपने जोश का बखान कर रहे हैं और पीछे से हमारा दीपू आ रहा है। दीपू की हालत इस वाली चढ़ाई में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे इसका फेस देख के, इसका एक्सप्रेशन देख के, उसकी चाल देख के ऐसा लग रहा था कि दीपू तो गई, और मनोज भैया और भरत उसको धकेलते हुए लेके आ रहे हैं। ऐसे ही थोड़ा ऊपर जाके पहुँचे तो आप देख सकते हो दीपू की कितनी खतरनाक हालत ख़राब हो रखी है। खत्म, बाय बाय, टाटा। लेकिन वो हमारे ग्रुप में सबसे छोटी है तो इस नाते उसका थकना थोड़ा बनता है, बट वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक भी है। इतनी कम उम्र में वो हमारे साथ ट्रैक कर रही है, और वो भी इतना मुश्किल ट्रैक, तो इसके लिए उसको एक सैल्यूट बनता है, क्योंकि वो बहुत बहादुर है। छा गए गुरु। यहाँ पे हमने रेस्ट करने का प्लान बनाया और मैगी बनाने का प्लान बनाया, क्योंकि हमने सुबह से जो नाश्ता किया था वही किया था। उसके बाद अब दिन का लंच बनाने का समय हो गया है, तो यहाँ पर मैगी बन रही है। जब तक मैगी बन रही है तो मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ जो मुझे नीचे शूट करना था। मैं वापस गया उस चीज़ को शूट करने के लिए, क्योंकि मुझे ये सबसे प्यारा लग रहा था, बहता हुआ झरना, हल्का सा पानी, और बहुत प्यारा लग रहा था। तब तक यहाँ पर मैगी बन रही थी और मेरे कैमरे में भी पानी घुस गया था थोड़ी देर के लिए। जब तक मैं लौट के आया तो मैगी बन के तैयार हो चुकी थी। मैगी बनाने में यहाँ पे योगदान मनोज भैया, दीपू और इन सभी लोगों ने मिल के किया। यहाँ पे पंकु और ये हाथ से खा रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो शूट कर दिया कि पहाड़ी लोग कैसे खाते हैं। और हमारा दीपू अभी खुश है, मैगी खा के उसको एनर्जी भी आ रही है शायद, और फ़ोटो वगैरह भी पोस्ट कर रही है पहाड़ों वाली मैगी। और गुलशन भैया आँख दिखाएंगे हमें अभी कि भाई साहब क्या है, मैगी खाने दोगे नहीं खाने दोगे। और मुसाफिर भाई भी खा रहे हैं, अंकित तो मुस्कुरा रहा है, मनोज भैया भी आ गए। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे कपड़े पसीने से भीग गए थे, इसलिए मैंने ये बाहर डाल दिए थे, और ये चल रहे हैं ऊपर की तरफ। फिर से चढ़ाई आ गई है और मेरी कैसी हालत ख़राब हो रही थी इस चढ़ाई में, यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक कदम रखना इतना मुश्किल हो रहा था ना। जो सब समोसे, पिज़्ज़ा, दिल्ली में मोमोज, ये सब खा के आए हैं ना बाहर, वो सब छोड़ने पड़ेंगे। ये सब निकल रहा था यहाँ पे। जो ये वाला पार्ट है वीडियो का, ये सबसे खड़ी चढ़ाई में से एक था पूरी चढ़ाई में से। मतलब यहाँ तो ऐसी चढ़ाई थी ना कि एक एक कदम, हर कदम बिल्कुल आपको तोड़ रहा था पूरी तरह से।
इस चढ़ाई में लगभग हर मेंबर की हालत ख़राब हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा कठिन एक्सपीरियंस था इस वाली चढ़ाई का। फिर कैसी थी ये वाली चढ़ाई पंको? कैसी थी ये वाली चढ़ाई? खतरनाक है ना? भयंकर है, भयंकर ही थी यार ये वाली चढ़ाई तो भयंकर। इस जगह पे अभी हम खड़े हैं वो इस धार का सबसे ऊंचा पॉइंट था यहाँ पर, और यहाँ से अब नीचे हम जाएंगे कलगोट की तरफ। यहाँ तक की चढ़ाई बहुत ख़तरनाक थी, वही मैं सबसे एक्सपीरियंस पूछ रहा था कि किसका कैसा एक्सपीरियंस रहा। और अब हम धीरे धीरे उतरेंगे डाउन, तो थोड़ी खुशी थी कि अब तो डाउन ही है। फिर इतने में भरत, गुलशन और धीरज लोग भी आ गए, और भरत ने यहाँ पर कॉपीराइट गाने बजा रखे हैं जो मैं सुना नहीं सकता, लेकिन इन्जॉय कर रहा था भरत। और गुलशन की हालत ख़राब हो चुकी है। यहीं से गुलशन ने लट्ठी टेक के जाना स्टार्ट, हालांकि लट्ठी तो पूरे रास्ते टेक रहा था, बट अब यहाँ से उसकी हालत ख़राब ही रहेगी पूरे जब तक कि हमारा ट्रैक ख़त्म नहीं हो जाता। और नीचे का जंगल जो है वो पूरा इस तरह का है, मतलब जहाँ ये पत्तियाँ रहती हैं, बांस की पत्तियाँ तरह की, तो इधर जोक होने का भी डर है। पर थोड़ा ये है कि अब मिट्टी वाला रास्ता आ गया, क्योंकि अब तक पत्थर वाला रास्ता था तो पत्थरों में बहुत ज़्यादा पैर चुभ रहे थे और बहुत दर्द हो रहा था, और चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा थी। तो जगह जगह हम रुकते रुकते जा रहे थे ताकि किसी को थकान ना हो या कोई पीछे ना छूट जाए इस तरह। अब गुलशन भाई आगे चल रहे हैं और आधे टीम मेंबर आगे चल रहे हैं, क्योंकि ये चढ़ाई इतनी फाड़ू थी ना कि कोई किसी के लिए रुकना ही नहीं चाहता था यार। सबको था कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं बस। पहले एक हम बहुत खतरनाक चढ़ाई चढ़े, करीबन 3-4 हज़ार फीट ऊपर चढ़े, उसमें इतनी हालत ख़राब हुई, 3-4 घंटे ट्रैक किए। फिर उसके बाद डाउन मोड उतर गए वैली। अब उसके बाद एक बढ़िया सा रास्ता आया है जो इस तरह का है, क्योंकि पत्थरों पर पैर बहुत घुटने टूट रहे हैं, काफ में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन इस पर चलने में मज़ा आ रहा है। बढ़िया सा जंगल लग रहा है, चारों तरफ पेड़ है, हरियाली। मैं दिखाता हूँ आपको, मस्त जंगल है हरियाली वाला, तो इस पर मज़ा आ रहा है। अब बस यहाँ एक ही चीज़ का डर है कि यहाँ जोक हो सकती हैं। देखो हमारे साथी लोग जा रहे हैं, रास्ता इतना जालिम है ना, कभी नीचे कभी ऊपर कभी सीधा कभी फिर नीचे, पूरी बैंड बजी पड़ी है। अभी भी कुछ पता नहीं है कि हमने ट्रैक कितना किया है। जैसे हम खुश हो रहे थे कि यार अब तो डाउन ही जाना है, अब तो इजी होगा सफ़र, बारिश ने बोला मैं हूँ ना बेटा, मैं आ रही हूँ। फिर उसने हमारा टेस्ट लिया, फटाफट हमने रेन कोट निकाले। यहाँ पर अंकित का रेन कोट नहीं जा रहा था तो दीप्ति हंसने में लगी पड़ी थी। सबने अपने अपने रेन कोट निकाले, बैग ढगे, फटाफट लगाया। फिर उसके बाद हमने आगे का सफ़र चालू कर दिया, और रेन कोट लगाते ही हमारे टीम के कुछ इस तरह के हालात थे। और एक ये दीपू ने अपना भाव पकड़ा था हाथ में, वो बोले थे ये मेरा बच्चा है छोटा वाला, यानी कि स्लीपिंग बैग, जिसको वो हाथ में ही ले जा रही थी। और ये सारे मेंबर हैं, भरत भाई, धीरज भाई, मनोज भाई आ रहे हैं। इनका बैग सबसे मस्त रहता है हमेशा, दिखने में भी और पैकिंग वगैरह में भी। तो इतना प्यारा सा रेन कवर था, तो ये भी मैंने शूट कर दिया। और मेरा तो सबसे अनोखा ही रेन कवर है। अचानक से बारिश आ गई थी, तो हम लोगों को फटाक से अपने रेन कवर निकालने पड़े और बैग ढकने पड़े। मेरे दोस्त का मानना है कि मैं तमराज किल्विस लग रहा हूँ, अंधेरा कायम रहे वाला। ये देखो मेरा लुक। मैं यही सोचते हुए जा रहा था कि यार महादेव हमेशा कितनी परीक्षा लेते हैं। मतलब महादेव के जो भी ठिकाने हैं जहाँ वो वास करते हैं वो बहुत दूर रहते हैं, और वो हमेशा दुर्गम स्थानों पर रहते हैं। और रुद्रनाथ तो सबसे दुर्गम है, और दुर्गम ये इसलिए भी हो गया रास्ता क्योंकि जो रास्ता हमने चुना था, इस रास्ते से बहुत कम लोग सफ़र करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैक है। ज़्यादातर लोग सगर से करते हैं, लेकिन पंकुवर में बात करते कि हमारे अंदर कीड़ा है, इसलिए हम उसी कीड़े को मारने के लिए इस रास्ते से गए। क्योंकि हमने मोड़ पहन रखा है तो इस वजह से ये डर रहे हैं, क्योंकि गाय भैंस सोचते हैं कौन आ गया, बहुत डर जाते हैं इस चीज़ में। मेरे को बहुत तेज प्यास लग रही है, और हम पहुंच चुके हैं कलगोट। कलगोट का गांव है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे लिखा था सदस्य क्षेत्र पंचायत कलगोट। तो कलगोट पहुँच गए हम लोग। ये वाला पानी पता नहीं कैसा होगा, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास लगी है। क्या मैं ये पानी पी सकता हूँ? पता नहीं ये पानी पीने योग्य भी है कि नहीं है, पर पता नहीं मेरे पैर क्यों नहीं अपने आप ही उधर चल पड़े हैं। ओह, क्या ये पानी पीने लायक है? और देखते हैं, भरत भाई को टेस्ट करते हैं।
उम्मीद तो नहीं लग रही है। आजा फिर। सुनने में आया कि वो पानी बहुत गंदा आ रहा है, इसलिए अब हमें किसी गांव वाले से शरण मांगनी पड़ेगी जो हमें पानी पिला दे, और वरना मैं बेहोश हो सकता हूँ। मुझे इतनी प्यास लगी है। हमारे साथ ही आगे जा रहे हैं। जितने भी गाय भैंस हमको रास्ते में मिली वो सब हमसे डर रहे थे हमारे रेनकोट की वजह से, लेकिन ये भाई साहब अड़ गए बीच में। देख रहे हो? क्योंकि यह भैंस नहीं कटड़ा था, लड़का वाला भैंस, तो इसलिए ये जिद्दी होते हैं थोड़ा, पर हम भी अड़े रहे। फिर लास्ट में वही हट गया, बोला जाने दो सालों को। और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, कलगोट के नीचे पहुंच चुके हैं। यहाँ हम रेस्ट कर रहे हैं और सबकी हालत ख़राब है लगभग, और डिसाइड कर रहे हैं कि दुमुक पहुंचना है। पहले तो हमें तोली ताल पहुंचना था, अब तोली ताल तो दूर की कौड़ी लग रहा था, इसलिए हमारी मंजिल थी कि बस किसी तरह हम दुमुक पहुँच जाएँ। चलते चलते पता नहीं कितने घंटों से चल रहे हैं हम, और अभी हमें एक पुलिया मिली है जो कि दुमुक गांव को पार करने का पुल है। दुमुक अभी यहाँ से होगा 2 किलोमीटर समथिंग, 2 या 3 किलोमीटर, लेकिन टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, पता नहीं हम लोग पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। और बरसात भी हो रही है, ये देखो नदी आ रही है यहाँ से। रास्तों में इस तरह के कुछ अच्छे नज़ारे भी हमको देखने को मिले। हालांकि थक इतने गए थे हम, और थकने से ज़्यादा बात ये थी कि समय नहीं था और अंधेरा होने वाला था। जैसे ही अंधेरा होगा तो जंगल खुद हमारा दुश्मन बन जाएगा। जिस जंगल को हम अभी निहार रहे हैं वही हमारा दुश्मन बन सकता है। फिर हमें फाइनली मिला एक महादेव का मंदिर, जो कि जस्ट पुल पार करने के बाद था। तो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी और हमने सोचा कि महादेव के पास ही शरण ली जाए, क्योंकि महादेव चाहते थे कि रुद्रनाथ जाने से पहले हमसे मिल के जाओ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम यहीं रुकेंगे और यहीं टेंट लगाएंगे, क्योंकि दुमुक तो बहुत दूर था। तो टेंट लगाने की और रात कैसी गुजरी हमारी, उसकी जर्नी मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। बाकी आपको हमारी जर्नी कैसी लगी और हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, तो ये सब बताएं, कमेंट के हमको बताएं, हमें हौसला दें। और आप भी घूमिए, यात्राएं करिए, और जब भी आपको मौका मिले खुश रहिए, प्यार बांटिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। मुस्कुराइए, स्माइल, और सफ़र करते रहिए, और हमें भी सफ़र करने के लिए प्रेरित करते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।